गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं 8:45 और मैं परी को जस्ट अभी अभी स्कूल में छोड़कर आ चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ परी का जो अभी स्कूल स्टार्ट हो गया उसके बाद मेरा फुल डे रूटीन कैसे होता है वो। और नेक्स्ट वीक मेरा रूटीन और बदल जाएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, मुझे टिफ़िन में उनके टीचर ने कहा है कि आप ऐसा कुछ फूड दो स्नैक में कि बच्चे इजीली खा सके, इसलिए। और बच्चों का भी 2 घंटे स्कूल है तो स्नैक दिया तो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से 3 घंटे की स्कूल होगी तो तब मुझे कुछ ऐसा बना कर देना होगा। तो तब मुझे और सुबह जल्दी उठना होगा। तो अभी मैं सुबह 6:45 से 7 बजे उठ जाती हूँ। और फिर परी का जो स्नैक ही टिफ़िन में भरना होता है, जो भी होता है, बस मैं पहले दिन मतलब याद करके या फिर नहीं हो तो ला कर रखती हूँ कि जो मुझे उसको टिफ़िन में देना है वो। और फिर चाय नाश्ता करना होता है, परी को रेडी करना होता है, परी को दूध वगैरह पिलाना होता है, छोड़ने जाना होता है, ये सब भी होता है। लेकिन नेक्स्ट वीक कुछ अलग होगा। तो पहले भी थोड़ा अलग था, पहले मैं आराम से 8 बजे 9 बजे कभी भी उठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है, जब से परी का स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी हूँ और रात को जल्दी सोने लगी हूँ। तो परी का और मेरा रूटीन अब ऐसा होगा ना कि सुबह हम 7 बजे तक उठ जाते हैं दोनों, और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हम दोनों भी सो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है वैसे भी, और रात को जल्दी सोना चाहिए। कोई कोई लोग रात को लेट जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो ये उल्टा होता है पैटर्न, लेकिन सीधे पैटर्न में हम आ गए हैं परी की वजह से। तो अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा रूटीन है कि सुबह उठने के बाद मैं चाय नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, परी को भी दूध वगैरह पिला देती हूँ, और फिर उसके बाद परी को रेडी करती हूँ, मैं रेडी होती हूँ और परी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। वैसे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, परी अभी आराम से स्कूल में मैं अकेली रह लेती है। ऐसा नहीं है कि मुझे जाना है, लेकिन परी के हर एक वो फर्स्ट मोमेंट मुझे देखने हैं, इसलिए मैं खुद जाती हूँ। नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं, राजा के लिए उसको छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, मुझे जाना होता है, इसलिए मैं जाती हूँ। तो इस वजह से मैं भी सुबह जल्दी रेडी हो जाती हूँ। और परी को उठाना नहीं पड़ता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे 2-3 लोगों ने पूछा भी कि परी को उठाना पड़ता है क्या, परी उठती क्या अपने आप? तो परी को अगर रात को जल्दी सोया तो उसकी नींद अगर पूरी हो गई तो वो सुबह बराबर 6:45 बजे, 7 बजे या 7:15 बजे, 6:45 से 7:15 के बीच में वो खुद उठ जाती है। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि परी अगर 7:45 बजे भी उठी तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तब तक मैं अपना मुझे रेडी होना है, जो भी काम है वो कर लूँ, और फिर उसको परी उठने के बाद उसको बस रेडी कर देना है तो वो चलेगा, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग लेट है और बस 5 मिनट पहले निकले तो भी स्कूल में पहुँच जाएगी वो। लेकिन वो खुद जल्दी उठ जाती है तो उसको उठाना नहीं पड़ता है। जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है आज तक कभी उसको उठाना नहीं पड़ा, वो खुद उठ गई है और उठ के बाहर आ जाती है कि मैं उठ गई हूँ। उल्टा पानी की बोतल जो भी हो अंदर वो लेके आती है बाहर। तो परी को भी उठाने का मुझे टेंशन नहीं होता है, वो अपने आप उठ जाती है। तो ऐसा कुछ रूटीन फ़िलहाल चल रहा है। नेक्स्ट वीक पता नहीं कैसे होगा, वो तब मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीक के बाद। और परी को अभी स्कूल का यूनिफॉर्म मिल गया है, स्कूल बैग और बुक्स मंडे को मिल जाएंगे शायद, या मंडे के बाद मिलेंगे। यूनिफॉर्म मिल गया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो पहनने के लिए तैयार नहीं था। आज तो उसको रुला रुला के पहनाया है मैंने, बाद बोलती नहीं मुझे दूसरे कपड़े चाहिए, नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। तो ज़बरदस्ती उसको मैंने बाद में बेला फुसला के क्या क्या बोल के फिर उसको मानी वो, और यूनिफॉर्म पहन के गई है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पहनना था। और यहाँ पे ना पिछले 2-3 दिन से बहुत गर्मी, जब परी का फर्स्ट डे था ना स्कूल का तभी बहुत बारिश हो रही थी, और उसके बाद सेकेंड डे से इतनी गर्मी है कि पूछे मत। मतलब बहुत गर्मी है। तो बारिश कैसा था, अगर एक बार आके गई ना फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, जिस मई महीने में होती है ना उससे ज़्यादा लगती है। फिर जब नॉर्मल बारिश होने स्टार्ट हो जाता है तब कुछ नहीं लगता है, लेकिन बारिश आके बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे कल शाम को हो रही थी बारिश, लेकिन फिर भी रात में गर्मी लगी। शाम को मुझे लगता है 7 बजे के बाद 10-11 बजे तक हो रही होगी बारिश, लेकिन फिर भी रात में भी गर्मी लग रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो परी को स्कूल में छोड़ के आने के बाद मेरा आगे का रूटीन क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दिखाऊंगी कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन बोल देती हूँ। तो परी को स्कूल छोड़ के आने के बाद 9 से 10:15 बजे तक का मेरे पास टाइम होता है, 9:45 से 10:15 बजे तक का 1.5 घंटा। तो उसमें मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, पानी आता है इस टाइम में हमारा, तो पानी मतलब प्यूरीफायर चालू करना, पानी की बॉटल्स भरना, मशीन चालू करना, अगर सुबह के चाय नाश्ते के कुछ बर्तन है तो वो धोना, ये सारे काम कर लेती हूँ। स्कूल से लेने के आने के बाद फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि परी अभी जल्दी आ जाती, 10:30 बजे तक आ जाती, 10:30 पौने आ जाती तो 5-10 मिनट में आ जाती है। फिर उसके बाद मैं लंच आराम से बनाऊँ तो भी बन जाता है। और परी का जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो मैं रेडी करके रखती हूँ जब तक वो आती है तब तक, तो वो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। फिलहाल ऐसा चल रहा है, नेक्स्ट वीक अलग रहेगा, नेक्स्ट वीक के बाद आगे तक अलग ही रहेगा। तो फिलहाल ऐसा है, क्योंकि मुझे सुबह का उसका जो
टिफ़िन बॉक्स है वो कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, वो बस स्नैक भर के देना होता है। इसलिए नेक्स्ट वीक से मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। तो अभी मैं जो 6:45 या 7 बजे उठती हूँ, नेक्स्ट वीक से मुझे 6 या 6:30 बजे के बीच में उठना पड़ेगा, ताकि मैं उसका लंच बॉक्स भी बनाऊँ। और मैं सोच रही हूँ उसको मैं सुबह रोज़ फ्रेश फूड बना कर दूँ। अब लंच बॉक्स में देखूँगी क्या दे सकती हूँ जो परी खाए, जो उसको ईजिली पसंद आए, और जो क्या वो टिफ़िन में हो तो खा ले वहाँ पे 3 घंटे में। ऐसा अगर उसकी पसंदीदा खाना ना हो तो फिर वो होगा कि वो नहीं खाएगी और 3 घंटे भूखी रह जाएगी। तो उनके टीचर ने अभी बोला कि ये फर्स्ट वीक है, बच्चों को भी थोड़े खेल रहे हैं और 2 ही घंटे का टाइमिंग है, तो आप उसको स्नैक में कुछ दीजिए, ऐसा दीजिए जो इजीली खा सके। ऐसा ना हो कि जैसे कोई चपाती भाजी दे दी तो वो बच्चा नहीं खा पा रहा है। अभी छोटे छोटे ना बच्चे, तो फिर वो नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ मत दो, ऐसा दो कि वो इजीली खा पाए। तो इसलिए सब लोग ऐसे फूड देते हैं टिफ़िन में, और टीचर ने वही कहा है नेक्स्ट वीक से फिर अच्छे से देना है। तो बस बहुत कर ली बातें, और अब मुझे काम करने हैं। तो चलिए मैं अभी काम कर लेती हूँ और पानी भी आया कि देखती हूँ। इस पानी का हमारा टाइमिंग 9:30 बजे का है, कभी 9 बजे भी छोड़ देता है, कभी 10 बजे भी छोड़ता है ऐसा। तो देखते कैसा होता है। और जब से परी स्कूल जाने लगी ना, मुझे घर में इतना अकेला लगता है। अब नेक्स्ट वीक से तो 3-3 घंटा, तो इतना अकेला अकेला फील होता है ना कि मतलब पहले कैसे वो खाली खाली लगता है घर। वो एक ही थी ना जिसका शोर होता था, लेकिन अब वो एक भी गई है तो एकदम शांति लगती है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सुबह सुबह ना हमें ऐसे वाले मैशअप सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये अगर सुने ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे वाले जो भी रहते हैं ना सारे मैशअप, तो वो हम सुनते रहते सुबह सुबह। परी को भी और ये सारे बहुत पसंद है। वो भी उठने के बाद बोलती सॉन्ग लगाओ सॉन्ग। कल हमारे यहाँ पे कुछ कार्यक्रम था, तो उसके लिए हमने समोसे मंगवाए थे। तो देखिए कितने समोसे बचे। 5 यहाँ पे रखे मैंने, 1-2 फूट गए, तो वो दबा कर लाए ना इसलिए फूट गए। तो 5 मैंने फ्रीजर में रख दिए। मैंने सोचा कि कल भी खा सकते हैं इसीलिए, और ये 5 यहाँ पे रखे। तो वो डब्बे में भर के अच्छे से रैप करके फ्रीजर में रख दिए, और ये आज ख़त्म होने के लिए रखे। तो इतने बच गए। और कल रात को हमारा डिनर भी नहीं हुआ, तो रोटियां भी बच गई है। तो समोसे खाए और सब थे, समोसे चाय वाय सब में डिनर हमारा स्किप हो गया। मतलब भूखी नहीं थी तो रह गया। तो रोटियां भी है। तो आज मुझे ना नाश्ता बनाना है, क्योंकि नाश्ता भी है, और ना खाना बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ कुछ सब्ज़ी या दाल बना दूँगी, तो रोटी और दाल खा सकते हैं। और परी के लिए थोड़ा राइस चढ़ा दूँगी, तो परी दाल राइस खा लेगी, और हम दाल रोटी या फिर कुछ। रात को मिक्स दाल पसंद है तो मिक्स दाल ही बना दूँगी। और नाश्ता भी है, तो फिर नाश्ता भी कुछ नहीं बनाना है। और आज धोने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो आज मेरे बहुत सारे काम कम है, तो कपड़े कुछ नहीं है। और कपड़े अगर ज़्यादा हो तो ही मैं लगाती हूँ, थोड़े से उतने लगाती हूँ। तो हफ्ते में 2 बार ही शायद मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा होते भी नहीं है कपड़े। और रोज़ रोज़ लगा के कोई फ़ायदा नहीं होता, रोज़ थोड़े थोड़े क्या धोना है ना। इसलिए ये सही है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगा दूँ। तो 2 बार लगा दे तो भी हो जाता है। तो इसलिए आज कपड़े बिल्कुल नहीं। तो आज मेरे बहुत सारे काम कम हैं, क्योंकि खाने में सिर्फ दाल बनानी है, मिक्स दाल, और कपड़े नहीं धोने हैं, फिर नाश्ता नहीं कुछ बनाना है घर में, और क्या बर्तन भी नहीं है कुछ ज़्यादा, थोड़े से ही है। तो बस चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पानी मैंने प्यूरीफायर वगैरह चालू कर दिया है, और पानी अभी तक आया नहीं, आएगा। तो हमारा पानी अभी जो आता है ना, अभी सुबह जल्दी काम हो जाते हैं, तो टाँकी सुबह खाली हो जाती है। फिर पानी आने के बाद पूरी भरी रहती है, वो पूरा दिन चलती है हमारी टाँकी जो है वो। तो इसलिए फिर ये होता है ना कि सुबह प्यूरीफायर भी चालू कर दिया और काम भी हो गए, तो भी हो जाता है आराम से। तो बस इसीलिए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस मेरा मन हो रहा है मैगी खाने का। मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। ऐसे मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से। तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला इसमें, फिर इसमें डालूंगी मैं एकदम थोड़ा सा जीरा, जस्ट टू सा, क्योंकि मुझे एक मैगी बनानी है मेरे लिए, मैं और थोड़ी सी परी खाएगी अगर परी उठ गई तो। और जीरा
फ्राई होने के बाद जो हम मैगी के लिए पानी डालते हैं वो, और जब ये उबल जाएगा तो इसमें डालनी है मैगी मसाला, मैगी और थोड़ा सा नमक, एकदम हल्का सा। इससे होता क्या, ये जो जीरा है ना, इसकी टेस्ट इतनी अच्छी होती है ना कि मैगी की टेस्ट अलग होती है थोड़ी सी। इसीलिए ये वाली टेस्ट की मुझे बहुत टाइम के बाद याद आई और फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से मैगी बनाती हूँ आज। बस इसीलिए आज मैं बना रही हूँ इस तरीके से मैगी। और अभी बच्चों के शाम के 4 और मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ सुबह के बाद। अभी उसका रीज़न मैं आपको मैगी खाते खाते बताती हूँ। अभी पहले बना लेती हूँ। तो ऐसी वाली बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और वैसे मैं मैगी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मतलब पहले खाते थे, अभी हम ज़्यादा नहीं खाते जब से परी बड़ी हुई है, क्योंकि परी को भी अभी पसंद आता है ना चटर पटर, तो जितना हो सके उतना कम खाते हैं परी। और परी तो बहुत कम खाती है, परी मतलब एक पूरा तो इम्पॉसिबल है, हाफ भी नहीं खाती है परी, बहुत थोड़ी सी खाती है। पर ये कि उसको पता होता है कि मैगी का टेस्ट क्या है, मैगी कैसा है, वो उसको पता है। और उसे हम ज़्यादा देते नहीं। परी को सबसे ज़्यादा पास्ता पसंद है, उसे पास्ता खाने में ज़्यादा मज़ा आता है मैगी से भी। उसका अचानक से कभी कोई चालू होता है पास्ता खाइचा, पास्ता खाइचा। तो बस अब मैगी अच्छे से बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये बड़ा सिंपल है, 2 मिनट वाली मैगी तक। क्या आपको भूख लगी है अचानक से, कुछ नहीं है तो वैसे आज मैंने दाल बनाई थी, इसमें है दाल, लेकिन मेरा अभी कुछ ऐसा खाने का मन नहीं, चाय भी पीने का मन नहीं है, इसलिए। सो गाइस मैगी बन रही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूँ 2 मिनट में। तो सुबह से अभी तक ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि परी स्कूल जाने लगी तब से मेरा पूरा रूटीन क्या है, ये पर दिखाऊंगी। लेकिन आज बहुत गड़बड़ हो रही सुबह से। जैसे कि स्टार्टिंग हुई सुबह, परी ने जो ड्रामा किया ना स्कूल यूनिफॉर्म ना पहनने के लिए, वो जो आधा घंटा उसने रोना धोना बहुत ड्रामा किया, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसको कैसे वैसे करके मनाया, उसको स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी किया और उसको स्कूल छोड़ कर आई, ये सब हुआ। फिर उसके बाद उसको लेने के लिए गई और उसके बाद जाना था मुझे मार्केट। परी के लिए एक्चुअली ये लेनी थी बारिश वाली सैंडल, और टिफ़िन बॉक्स लेना है मुझे ऐसा कि वो जिसमें 2 सेक्शन हो, जिससे कि मैं उसको 2 कोई भी चीज़ें दे सकूँ। जैसे कि कभी फ्रूट्स दे दिए और कुछ दे दिया, ऐसे 2 रहे तो उसी बहाने वो खाना भी सीखेगी। कुछ चीज़ें वो नहीं खाती है, तो बच्चों के साथ रहेगी तो वो चीज़ें खाना भी सीखेगी और उसका पेट भरा रहेगा। उसकी जो टीचर है वो मुझे बता रही थी कि उसे बहुत भूख लगती है, इतनी खेलती है कि उसे भूख लगती है और कंप्लीट 9 बजे वो डब्बा लेने जाती है कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तो उसकी टीचर ने भी बोला कि उसको थोड़ा ज़्यादा दिया करो। तो अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता ना कि बच्चा कितना खाएगा, क्या है, अंदाज़ा नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि 2 सेक्शन वाला डब्बा लूँ कि भले बच कर आ गया, अगर नहीं खाया थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन उसको वहाँ पे कम ना पड़े ऐसा दूँ। तो वो भी देखने गई थी लेकिन नहीं मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि डीमार्ट में जाना पड़ेगा मुझे। घर पे आने के बाद मुझे पता चला कि सैंडल है परी के पास, एक हमने बीच में लिए थे। तो फिर मैंने देखा अरे हाँ ये बारिश वाली है, तो सैंडल लेने की ज़रूरत नहीं, टिफ़िन लेना है। और हमारा प्यूरीफायर ये हुआ था, सर्विसिंग करनी थी, ख़राब नहीं हुआ है, सर्विसिंग करनी थी, 3-3 महीने की होती ना वो। तो उसके लिए वो भैया आए थे, तो उन्होंने 1-1.5 घंटा लगाया परी को। जैसे मैं स्कूल से लेके वैसे वो आए, मुझे मतलब जब नीचे तभी कॉल आया कि हाँ आप है क्या घर पे। उन्होंने 1-1.5 घंटा लग गया वो सब करने के लिए, तो उतने चक्कर में मेरा खाना लेट हुआ। फिर वो गए 12:30 बजे कुछ। एक तो स्कूल में मैं मार्केट में गई, वहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया। फिर वो घर पे आए वहाँ पे, तो 12:30 पौने 1 बज गए ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद मैंने दाल बनाई, खाया, परी को सुलाया। तब तक मेरी पूरी ताकत ख़त्म हो गई थी कि मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि ये सब अलग अलग चीज़ें हुई जो नॉर्मली नहीं होती। तो मेरी थी कि अभी बस हो गया मेरा आज के लिए। फिर परी को मैंने सुलाया, उसके बाद थोड़ा सा टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ये देख रही थी
ऐसे मैं यूट्यूब पे कुछ देख स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आया एसेट अटैकर्स के बारे में, वो कैसे सरवाइव करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने उनकी एक पूरी स्टोरी देखी, इतना बुरा लगा ना। भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर कान नाक सब जो दिया है ना वो बहुत अच्छा है। जो चल फिर रहा, हम जब चल फिर रहे तो अपने, हमें किसी के ऊपर नहीं रहे कि भाई कोई हमें उठा के लेके जाएगा तब हम कहीं वॉशरूम जा पाएंगे या कोई हमें खिलाएगा तब हम खा पाएंगे, ऐसा नहीं। हमें भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं बीमारियों से, उनकी हेल्थ से कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें भगवान ने बहुत अच्छा सब दिया है। फिर भी हम भगवान का इस बात को शुक्रिया अदा ना करते हुए क्या हमारे पास कमी है वो देखते कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसके लिए हम आस लगाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ दी है, वो है हेल्थ। खुद की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो आप बाकी सब कमा सकते हो, बाकी सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास वो सारा चीज़ है जो आपको चाहिए था लेकिन आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है या आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते, ऐसी अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया मौका तो आप क्या करोगे। तो मैंने जब उनकी स्टोरी मतलब एक सुनी, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना बुरा लग रहा था कि बाप रे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। मतलब उन्होंने 17 वो बोलते कि अभी जो मैं सामने खड़ी हूँ ना 17 सर्जरी के पास अब बाद आप मेरा फेस देख सकते हो। मतलब सोचो उसके पहले कैसा हुआ होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक सच कहूँ, मेरा दिल इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं किसी की दुख भरी दास्तां सुन पाऊँ या स्टोरी सुन पाऊँ। मैं नहीं देख सकती। मतलब अगर कोई मुझे किसी की बहुत बुरी लाइफ की स्टोरी और मतलब ऐसा हो कि मुझे सुनना है या कोई मुझे सुना रहा है तो मैं नहीं सुन सकती। अगर मैं सुनूँ तो मेरे माइंड में अगले 2 दिन तक वो चलता है। और मैं सच कहूँ तो मैं ऐसे कोई वीडियो देखती भी नहीं हूँ। मुझे पता था उन्होंने बहुत कुछ किया है उनकी लाइफ में, बहुत सर्वाइव किया है, लेकिन वो देखने के बाद मेरे आगे के 2 दिन नहीं कटते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ओ बाड़ा आली आली 1 मिनट। लेकिन आज मेरे नज़र में आया तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ, तो इतना बुरा लग रहा था, बाप रे बाप। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, हमें उल्टा चल रहा है, इतनी अच्छी हेल्थ दी है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम अपना खुद तो एटलीस्ट हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी तो बस है कि भगवान से रोज़ यही दुआ करो कि भगवान आज मैं जैसा हूँ वैसा कल भी रखना और वैसा आगे आने वाली ज़िंदगी में भी रखना, बस इतना मांगो। बाकी घर पैसा जायदाद ये सब तो आता जाता रहेगा, आज है कल नहीं होगा, क्या पता। आपकी लाइफ आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो जो आपने कमाया वो चला जाए उसी बचाने के चक्कर में। तो इसीलिए भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बस इसी अच्छे पॉइंट के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। परी अभी तक सोई है, अभी उठेगी, 4 बज गए हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाएगी शायद। अगर उठ गई तो वो मैगी खाएगी, अगर वो लकीस्ट होगी तो उसको मैगी मिलेगी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आज आपके साथ पूरा मेरा रूटीन शेयर करने वाली थी फुल डे परी की स्कूलिंग टाइमिंग का, लेकिन नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी कभी, इस बार तो नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।